वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए अगर सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करें तो उसके कुछ अलग अलग जो है नेम कंसीडर होंगे, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन ही होती हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एलॉयज का आपने एग्जांपल सुना होगा। एलॉय जो है मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके तैयार किया जाता है। जैसे कि हम बात करें ब्रास तो एक एलॉय है। ब्रास कैसे तैयार करते हैं? कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक, कॉपर जो है इसमें मेजरली ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, 70% कॉपर और 30% जिंक लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो 70% हमने कॉपर लिया है, ठीक है, तो वो जो है सॉल्वेंट का काम करेगा, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो वो सॉल्यूशन कैसा बना? सॉलिड सॉल्यूशन बना। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, तो वो क्या है? लिक्विड स्टेट में इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद बात करें गैसियस सॉल्यूशन की, तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें जो सॉल्वेंट है वो हमारा गैस हो, जैसे कि स्मोक इन एयर। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैस क्या होगी? एयर। जो सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसमें स्मोक जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या हो गया? गैस जो है सॉलिड में प्रेजेंट, सॉलिड जो है गैस में प्रेजेंट है, तो वो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन का। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं? इन विच द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो जो सॉल्वेंट, अगर वो सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद गैस सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें सॉल्वेंट जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन आप इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के। तो पूरा टेबल मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो सभी एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस को तीन तरह से हम बनाएंगे, उनके एग्जांपल्स नोट करेंगे। इस तरह से लिक्विड और गैस के भी थ्री एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे और देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन। तो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताया था कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है 1 2 3 तीनों एग्जांपल्स में हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है सॉलिड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट तो सॉलिड है ही सॉलिड सॉल्यूशन में, तो वो जो एग्जांपल बनेगा वो बनेगा एलॉयज का। तो एलॉयज का जो एग्जांपल आप स्टूडेंट्स जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक जो है मिलकर के क्या बनाते हैं? एलॉयज बनाते हैं, जिसे हम ब्रास कहते हैं। ठीक है, तो ब्रास किससे मिलता है? किससे मिलकर के बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। ब्रास होता है पीतल, ठीक है, कॉपर होता है तांबा। तो काम 70% कॉपर और 30% जिंक मिलकर के ब्रास बनता है। तो दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? सोल्यूट जिंक है, सोलवेंट क्या है? सोलवेंट कॉपर है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बना? सॉलिड इन सॉलिड। तो मतलब जो सॉल्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी सॉलिड ही है एक्चुअली इसमें। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हो गया हमारा एलॉयज का। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल हो गया एलॉयज। और 22 कैरेट गोल्ड, तो प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो ऑर्नामेंट्स तैयार किए जाते हैं वो 22 कैरेट में तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर दो कैरेट क्या रहता है? उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी जैसे कॉपर वगैरह उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। सेकंड है लिक्विड। सोल्यूट जो है लिक्विड और सॉल्वेंट जो है सॉलिड। ठीक है, सॉल्वेंट तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं आपको, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, और सॉल्यूट अगर लिक्विड है उसके अंदर, तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, अमलगम। ठीक है, अमलगम क्या होता है? मरकरी और सोडियम दोनों मिक्स कर दिया तो अमलगम बनाते हैं। तो देखिए मरकरी क्या होती है? मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सोडियम क्या हो गया? वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड इन सॉलिड हो गया ना। ठीक है, इस तरह से हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो सॉल्ट में अगर नमी आ जाती है, तो नमी किसकी वजह से आई है? वाटर की वजह से। अब जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है वो कम अमाउंट में, लेकिन सॉल्ट जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या हो गया?
लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद थर्ड है गैस इन सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट जो है गैस। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सॉलिड सॉल्यूशन के 3 आपको एग्जांपल्स के साथ इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होते हैं, सभी लिक्विड्स होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड 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 तीनों लिक्विड है। लेकिन सॉल्यूट एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड, फिर गैस। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मतलब शुगर जो होगी सॉलिड, उसको वाटर में डाल दिया, सॉलिड इन लिक्विड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन बना दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स हो। तो अल्कोहल को वाटर में डाल दो, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो एग्जांपल बन गया। ठीक है, किसका, लिक्विड इन लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पर कंसीडर हो गया। क्योंकि अल्कोहल जो होती है ना, ठीक है, जिससे वाइन वगैरह सब तैयार की जाती है, तो अल्कोहल बेसिकली क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको वाटर के अंदर जो डाइल्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखे होंगे, सोडा वाटर देखा होगा। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि लिक्विड होता है, वाटर होता है। ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भरी जाती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो गैस इन लिक्विड, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर होता है। ठीक है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड का। उसके बाद आपका लास्ट आता है गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेंगे, सभी गैसेज रहेंगी। सॉल्यूट क्या रहेंगे, एक बार तो सॉलिड इन गैस, तो स्मोक इन एयर, एयर में प्रेजेंट जो स्मोक है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो स्मोक इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो गैस सॉल्यूशन हो गया। सेकंड है लिक्विड इन गैस। तो ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर्स क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये गैस के अंदर मिक्स हो गए, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ह्यूमिडिटी के अलावा क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, ये भी एग्जांपल होगा हमारा गैस सॉल्यूशन का। उसके बाद लास्ट एग्जांपल आ गया हमारा गैस इन गैस, मतलब जिसमें सोल्यूट भी गैस हो और सोलवेंट भी गैस हो। तो सोल्यूट सोलवेंट दोनों गैसेस कब हो सकती हैं, जब एयर में प्रेजेंट है। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा सभी गैसेज जो है 1% में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो वो गैस सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये समझते आ रहे थे कि भाई ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है वही सब सॉल्यूशंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं जो 3 तरह के होते हैं, इस तरह से गैसियस सॉल्यूशन भी आगे 3 तरह के रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूशंस के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये आपका जो टेबल है ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, तो उसमें से भी आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और देखिए ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है, मतलब जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर हो तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा है इसी के बारे में, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट आर कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर आर कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन में वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहते हैं वो नॉन एक्वस रहते हैं, मतलब वाटर के अलावा कुछ और होगा सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, अल्कोहल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सभी एग्जांपल्स हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में, जिसमें सॉल्वेंट जो है नॉन एक्वस हो, मतलब वाटर के अलावा कुछ और हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।